चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि अमेज़ोन का दूसरा बिजनेस मॉडल अमेज़ोन होलसेल। अमेज़ोन होलसेल क्या होता है? अमेज़ोन होलसेल में चार अमेज़ोन होलसेल मॉडल्स में क्या क्या रिस्क है और इसमें कितना प्रॉफिट सकता है हमें, और क्या नाम है, बेनिफिट्स क्या है, और इसमें प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आज होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अमेज़ोन सेल कहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि जो अमेज़ोन पे सबसे सेफ तरीन मॉडल्स है ना, वो अमेज़ोन होलसेल है। हम पाकिस्तानी ज़्यादातर अमेज़ोन होलसेल करते हैं। प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसमें पैसे हमारे जो बजट है वो हमारा स्टक हो जाता है। जगह जगह स्कैम है, तो उससे बचने के लिए कोशिश करते हैं कि हम होलसेल कर लें, और फिर हम खुद आसानी से भी कर सकते हैं। ड्राइव याद नहीं होगी क्योंकि मेरे मोबाइल पर पूरा मसला है। तुम लोग वहाँ से कुछ देखो ना, उसमें डाउनलोड करके बस अपनी लोकेशन ऑन करना और जहाँ जाने वो फिगर डाल दो। अच्छा, होलसेल कहते हैं अमेज़ोन होलसेल मॉडल। अमेज़ोन होलसेल का मतलब ये है, एक मिनट दोबारा इनको क्लास शेयर कर दो, कोशिश किया करें टाइम पे आया करें। देखें बार बार क्लास शेयर करनी पड़ती है और करनी पड़ती है। जानी चलेगा। देखें अमेज़ोन होलसेल कहते हैं कि ब्रांड की प्रोडक्ट को बल्क में ब्रांड से अप्रूवल लेके, ब्रांड की प्रोडक्ट या तो हम ब्रांड से अप्रूवल लेंगे या उसके अथोराइज्ड होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेकर, या ऑथेंटिक होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेकर अमेज़ोन पर सेल करना, ठीक है। ब्रांड की प्रोडक्ट को डायरेक्ट ब्रांड से लेके, अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है और होलसेलर है उनसे अप्रूवल लेकर, या ब्रांड के ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर हैं उनसे अप्रूवल लेकर अमेज़ोन पर करना, ठीक है। मैंने आपको तीन चीजें, पहली चीज है प्रिंसिपली ब्रांड की प्रोडक्ट को या तो डायरेक्ट ब्रांड से, ठीक है। हमारा सप्लायर क्या हो, डायरेक्ट ब्रांड हो, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट ब्रांड, या तो हम ब्रांड से अप्रूवल लें, ब्रांड से परचेजिंग करें, सप्लायर हमारा ब्रांड हो। इसमें इसमें क्या मसला है, अगर हम डायरेक्ट लेते हैं ना तो इसमें MOQ अक्सर हाई होता है, ठीक है। मतलब $5,000, $10,000, $8,000, $14,000, $6,000, $3,000, $2,000, हर ब्रांड का अलग अलग होता है। तो इसमें अक्सर जो है वो MOQ ज्यादा होता है, ठीक है। आपको एक MOQ, ठीक है। MOQ का मतलब है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर, M का मतलब मिनिमम, O का मतलब ऑर्डर, और Q का मतलब क्वांटिटी। मतलब ब्रांड कहते हैं कि आप, हम होलसेल करते हैं, जिस तरह हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं यूनिट आप हमसे अगर 1 दर्जन लोगे, 2 दर्जन लोगे, दर्जन के हिसाब से लोगे तो होलसेल वाला रेट होगा, वरना हम आपको होलसेल का रेट नहीं देंगे, हम आपको रिटेल वाली प्राइस देंगे, ठीक है। तो अगर हम ब्रांड से लेते हैं ना, तो हर ब्रांड का या तो अपने MOQ होते हैं या MOA होते हैं, MOA, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं उसके साथ।
एन एम MOQ का मतलब है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ब्रांड कहते हैं क्वांटिटी का मतलब, ब्रांड कहते हैं आप मुझसे 100 यूनिट लोगे, 200 यूनिट लोगे, 300 यूनिट लोगे, 400 यूनिट लोगे, इस तरह एक लिमिट बताता है, ठीक है, कि आप कम से कम इतने यूनिट हमसे परचेज करोगे। और दूसरा ये है MOA। MOA का मतलब मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। अमाउंट का मतलब ब्रांड कहता है इतने डॉलर की मुझसे परचेजिंग करोगे तो मैं आपको होलसेल में दूंगा, मतलब पैसों के एतबार से वो अपने MOA बता रहा है, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर जो वो बता रहे पैसों के एतबार से, अगर वो कह रहे हैं कि आपने $1000 की परचेजिंग करनी है तो ये MOA है, ठीक है। कह रहे $5000 की परचेजिंग करनी है, ये MOA है, ठीक है। $2000 की परचेजिंग करनी है, MOA है। और अगर वो कहते हैं कि आपने हमसे कम से कम इतने यूनिट परचेज करने हैं तो ये MOQ है, ठीक है। अगर हम ब्रांड से खरीदते हैं ना डायरेक्ट, तो ब्रांड से खरीदते हुए हमारे पास बजट ज्यादा होना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। इसको स्टार्ट करने के लिए $5000 कम से कम हो, ठीक है, कम से कम, जिसमें आप आसानी से अप्रूवल भी ले सकते हैं और आपको आसानी से जो है वो आ, अपना होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर है अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। ब्रांड की प्रोडक्ट हम कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, या तो डायरेक्ट ब्रांड से करेंगे, एक हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर है अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? अच्छा, अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं कि ब्रांड ने ऑफिशियली अपनी आपको खुद बताया हो कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप इनसे जाके परचेजिंग कर सकते हैं। ब्रांड ने या तो अपनी वेबसाइट में बता दिया हो, वेबसाइट में मेंशन किया हो, देखो ब्रांड बताता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक ब्रांड है, इसका नाम है डुरविट, DURBET, ठीक है। ये इसका ब्रांड है, ये बहुत अच्छा सेल होने वाला है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है इसकी, ठीक है। अब ये खुद अप्रूवल नहीं देता, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसका नाम कॉपी किया, मैं गूगल में आया, गूगल में आके मैंने इसकी वेबसाइट निकाली, सही है। वेबसाइट में आकर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर्स, ठीक है। मैं देख रहा हूँ ब्रांड ने खुद मेंशन किए हुए हैं कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रांड ने खुद इनको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ है, ठीक है। चाहिए कह रहे हैं आपको VPN ऑन करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ना आवाज़ आ रही है और स्क्रीन एक जगह पर रुक चुकी है।
होलसेलर और इसकी एडवाइस अमेजोन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? दिनेश भाई काफी टाइम बाद अभी आई है आवाज और आपकी स्क्रीन में शो हो रही बताना। हेलो, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम अमेजोन होलसेल करते हैं ना, अमेजोन होलसेल कहते हैं कि ब्रांड से अप्रूवल लेकर या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेकर या वो सब होलसेलर से अप्रूवल लेकर अमेजोन पर सेल करना। ब्रांड से अप्रूवल लेना या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना या होलसेलर से अप्रूवल लेना। ऐसे समझो कि अगर हम अमेजोन होलसेल कर रहे हैं ना तो हमें 3 सप्लायर मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम अमेजोन होलसेल कर रहे हैं ना तो हमारे सप्लायर 3 होंगे। सबसे पहले होगा ब्रांड, ठीक है, दूसरे एक हो गया ब्रांड, दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, तीसरे नंबर पर होलसेलर। ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, 3 है। ठीक है, अब देखो अगर हम होलसेल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं हमें ब्रांड से अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, अगर ब्रांड से अप्रूवल मिल जाता है तो अच्छा, हम इससे परचेजिंग करके सेल करना शुरू कर देते हैं। अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं देता तो कोशिश होती है कि अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, उनके साथ अकाउंट बना के उनसे अप्रूवल लें और अमेजोन पे सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर ये भी नहीं मिला तो फिर कोशिश ये होती है होलसेलर मिल जाए, उनसे प्रोडक्ट परचेज करके अमेजोन पर सेल करें। अगर देखो अमेजोन होलसेल में हमारे सप्लायर 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ठीक है, जहां से हमने प्रोडक्ट लेकर अमेजोन पर सेल करनी है, जहां से वो सप्लायर कि जहां से प्रोडक्ट हमने लेकर अमेजोन पर सेल करनी है वो 3 तरह के हैं। ठीक है, एक है ब्रांड, दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरे मतलब होलसेलर। ठीक है, ये इसका वैसे नहीं है जिस तरह हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज में करते हैं, टाइटल कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया और हमें सप्लायर मिल गया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम पहले ब्रांड से बात करते हैं, ब्रांड ने अप्रूवल दे दिया ठीक है तो हम उससे परचेज करते हैं। अगर ब्रांड ने अप्रूवल नहीं दिया तो दूसरे नंबर पर हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ने अप्रूवल दे दिया तो ठीक है, वरना फिर हम तीसरे नंबर पर होलसेलर की तरफ जाते हैं। ठीक है, इन तीनों में फर्क क्या है कि हम सबसे पहले ब्रांड के पास क्या जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि इसमें फायदा ये है ना, ब्रांड में अमेज़न देना तंग नहीं कर, इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती है। ब्रांड अगर इनवॉइस एक्सेप्ट भी ना हो, ब्रांड भी कभी-कभी हमें सपोर्ट करके अमेज़न से बात करके हमें हमारे अकाउंट पर प्रोडक्ट लिस्ट करवा दे। ठीक है, सेफ क्या है कि हम ब्रांड से लें। ठीक है, सबसे सेफ ऑप्शन क्या है कि हम परचेज करें। ठीक है, लेकिन इसमें मसला क्या आता है, इसमें क्या है कि हाई एमओक्यू बहुत हाई होता है। एमओक्यू क्या होता है
MOQ कहते हैं कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, MOQ और MOA, ठीक है। MOQ कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि अगर हम ब्रांड से ले रहे हैं, ब्रांड ने कहा कि आप हमसे 400 यूनिट परचेज करेंगे, ठीक है। अगर यूनिट का लिखा हुआ है कि आपने हमसे कम से कम 400 यूनिट लेने हैं, 100 यूनिट लेने हैं, 200 यूनिट लेने हैं, 300 यूनिट लेने हैं, तो ये ब्रांड MOQ बता रहा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, कि आपने इतने यूनिट परचेज करने हैं। और अगर ब्रांड कह रहे कि आप कम से कम हमसे जो खरीदोगे $3000 की परचेजिंग करोगे, ठीक है, तो ये MOA है। MOA का मतलब मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। ब्रांड कह रहे कि आपने कम से कम हमसे $3000 की परचेजिंग करनी है, तो ये मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है। ये हो गया मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये हो गया मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, ठीक है। और इसको जब हम ब्रांड से खरीद रहे होते हैं ना, तो ये हमेशा हाई होता है, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, ठीक है। इसमें मसला क्या आता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग जाती है, ठीक है, हाई इन्वेस्टमेंट हो जाती है, हाई बजट, ठीक है। अगर ये हम कर रहे हैं तो हमारे पास बजट ज्यादा होना चाहिए अगर डायरेक्ट ब्रांड से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये मसला आता है, मतलब कितना बजट होना चाहिए, कम से कम हमारे पास हो $5000, $4500, $4000, $6000, मतलब कम से कम $5000 हो तो ज्यादा मजा आता है, आसानी से हम लोग जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये होता है, पहला ये होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हम डायरेक्ट ब्रांड से परचेज करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, अच्छा ये भी समझा दूं, अगर कोई प्रोडक्ट, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिस तरह पेप्सी है, ठीक है, एक मिनट पहले मैं ये नाम लिख लूं समझाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा, जिस तरह पेप्सी 1 लीटर वाली पेप्सी है, आजकल मिल रही है 120 रुपए की, ठीक है, 120 रुपए की। अगर डायरेक्ट हम कंपनी से खरीदें, डायरेक्ट पेप्सी कंपनी से खरीद लेते हैं, पेप्सी को कंपनी है, ठीक है, उससे खरीद लेते हैं, तो वो हमें मिलती होगी 60 रुपए की, ठीक है। क्योंकि ब्रांड डायरेक्ट जो खुद चीज सेल करता है वो कम सेल करता है, ब्रांड अपनी प्रोडक्ट देते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे देते हैं हमें 80 की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं होलसेलर को, होलसेलर आगे देते हैं 100 रुपए की, ठीक है। तो रिटेल जो सेल करते हैं, रिटेलर सेल करते हैं कितने की, 120 की। रिटेलर सेल करते हैं 120 रुपए की, समझ आ रहे। तो मतलब 120 की हो जाती है। अगर यही, अगर हम रिटेलर हैं, हम डायरेक्ट यहाँ ब्रांड से परचेज करके 120 की सेल करें तो हमें प्रॉफिट ज्यादा बचेगा। स्क्रीन तो यार चल रही है, स्क्रीन रुकी हुई है, जल्दी बताएं सब साथी, स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। आप अपना रिफ्रेश कर लें नेट को। ठीक है, तो देखें अब ये एक प्रोडक्ट है, अगर डायरेक्ट हम पेप्सी की 1 लीटर प्रोडक्ट हम डायरेक्ट ब्रांड से लेंगे हमें 60 रुपए की मिलेगी, ठीक है, तो हमें यहाँ प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, ठीक है। अगर हम जिस तरह अगर हम खरीद रहे हैं डायरेक्ट पेप्सी से कंपनी से खरीद रहे हैं तो हमें प्रॉफिट $30 का, 30 रुपए का आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे हमें 40 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से खरीदते हैं तो हमें प्रॉफिट आ रहा है 25 रुपए का, ठीक है। और अगर हम होलसेलर से खरीदते हैं तो होलसेलर अपने भी रखेगा तो हमें प्रॉफिट आ रहा है 15, ठीक है।
मैं दोबारा अच्छा रिफ्रेश करके देखता हूँ, लेकिन बाकी सब ओवर है तो आपका नेट का इशू है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार। अच्छा देखिए, अगर एक प्रोडक्ट 1 लीटर पेप्सी ब्रांड 60 का बेच रहे, अगर हम डायरेक्ट ब्रांड से लेते हैं तो हमें प्रॉफिट 40 रुपए का आएगा। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर 80 रुपए का दे रहा है तो हमें प्रॉफिट 25 रुपए का आएगा। अगर होलसेलर से ले रहे हैं वो 100 रुपए का दे रहा है, हमें प्रॉफिट 15 रुपए का आएगा। ठीक है, अगर हम रिटेलर से ले रहे हैं तो हमें प्रॉफिट 3-4 रुपए का आएगा। ठीक है, तो इस तरह कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते उसको 130 इतने की मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी होलसेल कर रहे हैं ना अमेज़न पे, उनकी कोशिश ये होती है डायरेक्ट ब्रांड से परचेज करें ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा बचे। सही है, प्रॉफिट ज्यादा बचे, क्योंकि ब्रांड अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट हम ब्रांड से परचेज करेंगे तो बीच में कोई और नहीं आ रहा कि इसके पैसे भी हो इसके पैसे भी हो, तो हमें डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट मिल रही है तो हमें सस्ती मिलेगी। लेकिन मसला ये होता है कि इनका एमओक्यू ज्यादा होता है, बजट हमारा ज्यादा लगता है। ये डिमांड करते हैं, वो तो पूरी कंपनी होती है तो अपने हिसाब से वो बड़े की डिमांड करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम परचेज करते हैं तो इनका एमओक्यू थोड़ा सा कम होता है, इनका भी एमओक्यू होता है, इन सब का एमओक्यू होता है, ये भी सेफ है। ठीक है, ये भी सेफ है बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिसको कहते हैं अथोराइज्ड। ठीक है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर अथोराइज्ड, ठीक है, दूसरा होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ऑथेंटिक। एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है अथोराइज्ड, एक होता है ऑथेंटिक। इसी तरह होलसेलर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑथेंटिक, एक होता है अथोराइज्ड। ठीक है, अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि ब्रांड खुद मेंशन कर देता है कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ब्रांड ने खुद उनको इजाजत दी होती है कि आगे आप बल्क में लोगों को मेरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सही है, इस तरह ब्रांड, इसी तरह होलसेलर भी अथोराइज्ड और ऑथेंटिक होती है। और अथोराइज्ड होलसेलर क्या होता है कि ब्रांड खुद आपको, आपने ब्रांड को मेल किया कि मैंने आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है, आप हमें जो है होलसेल अकाउंट बनाना चाहते हैं। ब्रांड ने कहा कि नहीं, हम आपको डायरेक्ट परचेजिंग नहीं करने देंगे, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर बता देते हैं, आप उनसे परचेज करके सेल कर सकते हो। तो ये अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रांड ने खुद आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर माना हुआ है, बाकायदा आपके साथ फॉर्म फिल किए हुए। ठीक है, इसको कहते हैं अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। इसी तरह होलसेलर भी अथोराइज्ड होते हैं जिनको ब्रांड ने खुद मेंशन किया हो। ठीक है, एक होते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक कहते हैं ब्रांड ने खुद तो मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि अमेज़न उनकी इनवॉइस फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है। जिस तरह की ही डिस्ट्रीब्यूटर है, मुनफी डिस्ट्रीब्यूटर है, और अर्थ इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, और केक ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर है। ये सारे वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि ब्रांड ने खुद तो मेंशन नहीं किया, लेकिन इनकी इनवॉइस हमेशा एक्सेप्ट होती है। बहुत सारे होलसेलर जो अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इन्हीं से परचेज करते हैं। ठीक है, आपने वीडियोस देखी भी होंगी, जिस तरह मैं कुछ दिखा भी देता हूँ। जिस तरह एक ये डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत अच्छा है की ही। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, अमेज़न इसकी इनवॉइस एक्सेप्ट करता है। दूसरे नंबर पे है उनफी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, अमेज़न इनकी इनवॉइस एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा एक है केक ब्रांड। ठीक है, अमेज़न इसकी भी इनवॉइस, ये वाला ये वाला, इसकी भी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है। इस तरह है एक वो है बिलो ब्यूटी। ठीक है, ये है एक डिस्ट्रीब्यूटर अमेज़न, इसकी भी इनवॉइस एक्सेप्ट करता है। तो वो ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर के जिनकी वो डिस्ट्रीब्यूटर के जिनकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करे। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के जिनकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है और आप उसके साथ अकाउंट बनाते हैं,
आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसको कहते हैं ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, जिस तरह ये देखो, ये बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, सही है, इससे परचेजिंग की, इसके पास देखो कितने बहुत सारे ब्रांड की प्रोडक्ट है, ये सारे इसके ब्रांड है। ठीक है, तो वो अमेजोन होलसेल अगर हम कर रहे हैं ना, या तो हम डायरेक्ट ब्रांड से परचेज करेंगे, या अथोराइज्ड ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करेंगे, या होलसेलर जो अथोराइज्ड ऑथेंटिक हो उनसे हम क्या करेंगे, परचेज करके अमेजोन पर सेल करेंगे। ये होता है सेफ मॉडल, इसको कहते हैं हम मॉडल। ठीक है, समझ अब इतनी डिटेल के साथ कभी भी किसी को नहीं बताया होगा जितनी डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज, या तो हम डायरेक्ट ब्रांड से लेंगे, सबसे सेफ तरीन तरीका डायरेक्ट ब्रांड से ले लें। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर ब्रांड से नहीं लिया तो हम अथोराइज्ड या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, अगर उनसे नहीं लिया तो होलसेलर से लेंगे जो अथोराइज्ड और ऑथेंटिक हो। ठीक है, समझ आ गया? ये अपने पास तस्वीर ले लो। ठीक है, ये हमारे सप्लायर है, हमने इनसे परचेज करना है। ठीक है, फिर इनमें चेक कैसे करेंगे ये ऑथेंटिक है या नहीं है, वो आगे आएगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा ऑथेंटिक है, अथोराइज्ड है या नहीं है, वो बाद में, वो बात की बात है। अभी सिर्फ ये याद रखो कि हमने खरीदना इससे है। ठीक है, एक चीज। दूसरे नंबर पर, ये तो अमेजोन होलसेल मॉडल इसको कहते हैं। दूसरे नंबर पर अमेजोन होलसेल किसको स्टार्ट करना चाहिए, अमेजोन को होलसेल मॉडल से क्यों स्टार्ट करना चाहिए, व्हाई स्टार्ट विद होलसेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें प्राइवेट लेबल से रिस्क कम है, प्राइवेट लेबल में रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं, होलसेल में रिस्क कम है सही, थोड़ा बहुत है कि हम अगर हमने सप्लायर गलत सिलेक्ट कर लिए तो हमारा फिर वो हो जाता है, सेल वगैरह का मसला हो जाता है, और क्या नाम है, वो स्कैम ना हो जाए, जिस तरह बहुत सारे ब्रांड ने जो है अल्लाह फेक याद वो साहब बनाई बस होती सर है, बहुत वेबसाइट अच्छी बनाई वीडियो है। होती है, तो ये चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, जितनी तारीफ करी जाए सर बहुत अच्छा है। दूसरा है स्टेबल, स्केलेबल एंड रिपीटेबल बिजनेस है। सही है, अमेजोन होलसेल स्टेबल, स्टेबल है। स्टेबल किसे कहते हैं कि प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीद कर बेच रहे हैं तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कीपा दिखाया था, अभी हम निकाल लेते हैं एक प्रोडक्ट, जिस तरह एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये होलसेल मॉडल है, अब हमारे पास इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुई थी, इसको कितने सेलर सेल कर रहे हैं, पहले कितने का सेल हो रहा था, अब कितने का सेल हो रहा है, इसमें कभी रिस्ट्रिक्शन आई या नहीं आई, इसकी प्राइस क्या आ रही है, शुरू में कितने की बिक्री थी, अब कितने की बिक्री है, कितने दिनों से ये अमेजोन पर सेल हो रही है। देखो ये बता रहे कि 415 दिन हो गए हैं इसको अमेजोन पे सेल होते हुए, मतलब 1.5 साल हुआ इसको सेल होते हुए। अगर हम इसकी प्राइस देखें तो ये बता रहे हैं इसका बाय बुक रोटेशन ये है। ठीक है, ये बाद में सीखेंगे बाय बुक्स कैसे चेक करते हैं। 48 की बिकी है, ये 32 की बिकी है, 45, 47, मतलब इसका एक एक रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है हर चीज का, इतने में इसमें कितने सेलर आए थे, इसके बीएसआर कितना रहा है, अमेजोन ने इसको थोड़ी देर के लिए खुद की सेल करने आया है, न्यू सेलर कितने की सेल कर रहे हैं, एफडीएम वाले कितने की सेल कर रहे हैं, एफबीए वाले कितने की सेल कर रहे हैं, यूज अगर सेल हो रही है तो कितने की सेल हो रही है, इसकी रेटिंग कितनी है, इसकी हेल्थ सप्लाई में वो कितनी है, ये एक एक चीज हमारे सामने इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, तो होलसेल मॉडल में प्रोडक्ट का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, इस वजह से स्टेबल मार्केट। ठीक है, सही है, स्टेबल बिजनेस है। जब हमारे पास एक प्रोडक्ट का पहले से रिकॉर्ड मौजूद हो तो हम उसको चेक करके हम उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं सेल करने के लिए, इसमें हमें लॉस का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, एक चीज स्टेबल, स्टेबल का मतलब पहले से रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा है स्केलेबल। ठीक है, यानी बिजनेस वॉल्यूम या प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने पर भी प्रोडक्ट अपनी अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन करता है। इसका क्या मतलब है, स्केलेबल का मतलब ये है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट को अगर हम सेल कर रहे हैं और हम अपना बजट बढ़ाना चाह रहे हैं, इसी प्रोडक्ट के साथ जाना चाह रहे हैं, इसके मजीद यूनिट सेल करना चाह रहे हैं, स्केलेबल है, हम इसके साथ कंटिन्यू करते रहें तब भी कोई मसला नहीं होगा।
आवाज ओके आ रही है सबको? जी ओके आ रही है जुनैद भाई। यार हमजा भाई, मेरे ख्याल में आपका आज नेट का मसला है। हमजा भाई, आप अपना पेज रिफ्रेश कर लें तो अब सही हो जाएगा। यहाँ तो सबको ओके आ रही है। अच्छा, इसके लेबल का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की रेंज अगर हम बढ़ाना चाहें, इसकी परफॉर्मेंस फिर भी वैसे रहेगी, कोई मसला नहीं आएगा। बिजनेस वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, इसके साथ चल रहे हैं मजीद, तब भी अच्छा रहेगा। और तीसरा ये है, ये रिपीटेबल मार्केट है। रिपीटेबल का मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट को हम बार बार सेल कर सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट को अगर हम सेल करना चाहें, कंटिन्यू करना चाहें, रिपीट करना चाहें, सप्लायर के साथ दोबारा जाना चाहें, उसी सप्लायर से दोबारा परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है। जिस तरह एक प्रोडक्ट हमने तकरीबन 1 साल तक सेल की थी, सही है, वो प्रोडक्ट की मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम क्या था, जो नाम अभी याद नहीं है, जहन में आएगा फिर आपको दिखा दूंगा। वो 1 साल हमने सेल की थी और उसमें तकरीबन $65,000 की उसकी सेल ली थी और उसमें हमें प्रॉफिट भी बहुत सारा मिला था। ठीक है, सेल सिर्फ $65,000 की, उससे प्रॉफिट फिर अलग होता है। ठीक है, उसमें से जाहिर बात है पूरा $65,000 का प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट उसमें हमें मिला होगा कम से कम भी $20,000 या $15,000। ठीक है, एक प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो ये रिपीटेबल। हाँ, अमेजोन होलसेल मॉडल क्यों स्टार्ट करना चाहिए? इसमें रिस्क कम होता है। दूसरा ये है कि स्टेबल, स्केलेबल और रिपीटेबल मार्केट है। ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा बंदा ऐसा है अगर अमेजोन स्टार्ट कर रहा है तो उसको होलसेल से स्टार्ट करना चाहिए? वो बंदा कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है, जिसके पास $2,500 $3,000 है, कम इतनी इन्वेस्टमेंट है। सही है, यहाँ पे तो मैंने हाई लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से ये हाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इतने में जाएंगे ना 2,500 से 3,000 में, तो 1 साल तक हमारा जाना शुरू होगा। 1 साल तक वो हमारा अकाउंट ग्रो करेगा करेगा करेगा। जो हमारी पेमेंट आएगी, पे आउट आएगा, हम दोबारा लगाएंगे, फिर पे आउट आएगा, फिर दोबारा लगाएंगे, जो प्रॉफिट बन रहा होगा वो दोबारा लगाएंगे। ठीक है, तो फिर जाकर 1 साल बाद अकाउंट मेंटेन होगा और हमारा प्रॉफिट आना शुरू होगा। क्योंकि $3,000 लगा के हमें महीने में $300 मुश्किल से मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ये बढ़ेगा। अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं $10,000 $15,000, तो उस 10-15 आप हर महीने जो है $4,000 से $5,000 के निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर $3,000 लगा रहे हैं तो $3,000 से आपका 1,500, ये $300, $200, $400, $500 ये आपका प्रॉफिट आएगा। इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकते। ठीक है। दूसरे नंबर पर इसमें रिस्क कम है। जो रिस्क लेने से डरते हैं ना, जो रिस्क लेने से डरता है, तो उसको चाहिए कि अमेजोन होलसेल स्टार्ट करे। ठीक है, क्योंकि अमेजोन होलसेल में रिस्क कम है बनिस्बत अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज के और अमेजोन प्राइवेट लेबल के। प्राइवेट लेबल में तो रिस्क ही रिस्क है, इंसान जो है पेमेंट अपनी फंसा देता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आखिरी बात, आज की क्लास की आखिरी बात। ठीक है, अगर अमेजोन स्टार्ट कर रहे हैं होलसेल, के बेनिफिट्स क्या है, इसके फायदे क्या हैं? ठीक है, अगर हम प्राइवेट लेबल करते हैं ना, प्राइवेट लेबल, तो देखो अगर हम अपनी लिस्टिंग बना रहे होते हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, तो हमें टाइटल ये खुद बनाना पड़ता है। ये पूरा टाइटल हम खुद बनाएंगे। इस तरह अपनी प्रोडक्ट की हम लोग इमेज एडिटिंग करवाएंगे, 4-5 इस तरह हम लोग इमेज बनवाएंगे। ठीक, उसको पैसे देंगे, हमें करके दो। ठीक है। तीसरे नंबर पर इस तरह हम बुलेट पॉइंट बनाएंगे, इसको बुलेट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट में पीपीसी रन करेंगे। पीपीसी का मतलब पे पर क्लिक। ठीक है, ऐड चलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे हम जगह जगह कि हमारी प्रोडक्ट पे सेल आना शुरू हो। ठीक है, फिर हम
किसी बंदे को हायर करेंगे यूएसए में, अगर सेल कर रहे हैं कि यार हमारी एक प्रोडक्ट खरीद तो आपको गिफ्ट देंगे, आप हमें इस तरह फीडबैक देना, सही है, फेक फीडबैक कहते हैं, ताकि क्लाइंट का ट्रस्ट बने, क्लाइंट देखे कि वाकई में यार इसको फीडबैक मिला हुआ है, अच्छी प्रोडक्ट है, नई तो आई है लेकिन फीडबैक अच्छा मिला है, तो क्लाइंट का ट्रस्ट बने और वो उसको परचेज करें, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम होलसेल कर रहे हैं ना, होलसेल में हमें लिस्टिंग नई बनाने की जरूरत नहीं है, ये लिस्टिंग है, हम यहाँ पे आएंगे, इस लिस्टिंग में मीटू में शामिल हो जाएंगे, हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एसिन उठाना है, एसिन उठाना है, सेलर सेंटर में जाके वहाँ पर डाल देना है, तो उसके ऐड हो जाना है, जब ऐड हमारा नाम भी यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी काम नहीं है, बस वहाँ जाके अपने हमने लिस्टिंग बनानी है, ठीक है। लिस्टिंग में हमें ये टाइटल वाइटल कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, जो ब्रांड ने डाला हुआ है, हमें कुछ भी नया करने की जरूरत, ये तस्वीरें वस्वीरें ये पहले से ही लगी हुई है, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें रिव्यू खरीदने की, फीडबैक खरीदने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा, पीपीसी सब चलाने की जरूरत नहीं है, पे पर क्लिक, ठीक है, ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह का, क्योंकि ब्रांड से हमने अप्रूवल लिया हुआ है, सस्पेंड होने का खतरा बहुत कम होता है, आ जाती है, अमेजोन कह देता है कि आप इनवाइस लेके आओ, तो हमने तो ब्रांड से ली हुई है, ब्रांड हमें इनवाइस देता है, वो हम सबमिट करा देते हैं, फौरन अकाउंट हमारा दोबारा फौरन एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो डीएक्टिव अकाउंट नहीं होता। सेल इसमें बहुत जल्दी आती है, आपने आज प्रोडक्ट लिस्ट की है, दूसरे तीसरे दिन आपकी सेल आना शुरू हो जाएगी, अगर बाय बुक रोटेशन अच्छा हो, देखो जिस तरह इसका बाय बॉक्स अच्छा है, तो दूसरे तीसरे दिन आपकी सेल आना शुरू हो जाती है, आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट अगर आपकी अच्छी हुई तब, ठीक है, ठीक है। इसमें मल्टीपल सेलर होते हैं, आपने देखा होगा अमेजोन होलसेल में 28 सेलर पहले से इसको सेल कर रहे हैं, 28 में से सबके पास सेल जा रही है, रोजाना किसी न किसी के यूनिट रोजाना सेल हो रहे हैं, ठीक है, तो सब सेल ले रहे हैं, सब प्रॉफिट बना रहे हैं, इसमें सब प्रॉफिट बनाना आसान हो जाता है, होलसेल में कोई मुश्किलात नहीं होती, अकाउंट सस्पेंड होने का मसला नहीं होता, और प्रोडक्ट को रिसर्च करना इतना मसला नहीं होता, बस एक चीज का मसला है कि ब्रांड से अप्रूवल लेना, सही है, ब्रांड अप्रूवल थोड़ा मुश्किल से देते हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जाते हैं लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर एक स्टूडेंट है हमारे साथ इसी बैच में अभी भी क्लास में मौजूद है, उनका अमेजोन होलसेल का मॉडल मैं ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अभी उनके मैंने कुछ अप्रूवल लिए हुए हैं, मैं आपको शो नहीं करा सकता क्योंकि उनकी अमानत है, ये अप्रूवल जो होते हैं ना, ये अमानत होते हैं, किसी और के सप्लायर हम किसी और को नहीं दिखा सकते, इस वजह से। तो ये आज की हमारी क्लास थी, अब कल से, कल जो है ना, कल नहीं, मंडे को ये होगा, अगर हम अमेजोन होलसेल स्टार्ट करना चाह रही हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, और एलएलसी रजिस्टर करने के कितने पैसे लगेंगे, किस स्टेट में कैसे रजिस्टर होगी, ठीक है, EIN नंबर क्या होता है, तो सेल सर्टिफिकेट कौन सा होता है, ये सब मैं आपको चीजें साथ साथ दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, यूके मार्केट में अगर स्टार्ट करने चाह रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ब्रांड और ब्रांड के प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च करते हैं, ब्रांड हंटिंग क्राइटेरिया कैसे है, ये आगे आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो सिर्फ ओवरव्यू था अमेजोन होलसेल मॉडल में कि अमेजोन होलसेल क्या होता है, और होलसेल के लिए अगर हम तो हमारे सप्लायर कौन, जो बहुत अहम करने गलत सप्लायर सिलेक्ट कर दिए, पूरी पिट आपके फंस जाएगी, तो सप्लायर कौन से होने चाहिए, सप्लायर कैसे फाइंड करेंगे, ये सब आगे आएगा। आज मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के सप्लायर होते हैं, या तो ब्रांड से खुद लेंगे, या फिर अथोराइज्ड या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, या अथोराइज्ड या ऑथेंटिक होलसेलर से हम परचेज करेंगे, ठीक है। फिर MOQ क्या होता है, MOA क्या होता है, ये भी आगे
अमेजोन को होलसेल मॉडल से क्यों स्टार्ट करना चाहिए, स्टेबल क्यों होता है, स्टेबल क्या होता है, स्केलेबल क्या होता है, रिपीटेबल मार्केट क्या होता है, ठीक है। और होलसेल मॉडल किसको स्टार्ट करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसमें ठीक है रिक्वायरमेंट के लिए नेक्स्ट क्लास में होगा। तो किसी ने आप कुछ पूछने तो पूछ ले। और एक और बात, अगर कोई ये चाह रहे कि मैं अमेजोन अपना स्टार्ट करूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि 5-6 महीने पहले सीखो। अगर कोई चाहता है कि मैं साथ साथ सीखता भी रहूंगा, मेरे पास अपना अकाउंट हो, तो अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लें। आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट बनाकर उस पे आप तजर्बा भी कर सकते हैं। वो अकाउंट सस्पेंड हो भी जाए तो दोबारा एक्टिव हो जाता है, मसला नहीं होता। लेकिन आपने सेल के लिए लिस्टिंग कुछ नहीं करनी, आपने सिर्फ देखने हैं कि उसमें क्या अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं, ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन कहाँ पे होता है। इस तरह ये होता है ना, इंसान थोड़ी बहुत वो चेक होता है, रोजाना उसको उठाता है और सीखने की कोशिश करता है। इसमें ये कि अपना अकाउंट होगा तो आप चीजें आसानी से समझेंगे। ऐड प्रोडक्ट, लिस्टिंग प्रोडक्ट की कैसे बनती है, डैशबोर्ड क्या होता है, तो ये चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए आपकी कम से कम $15,000 लग जाएंगे, ठीक है। $40 अमेजोन काटेगा, जिसकी फीस $40 तकरीबन $12,000 बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यूएसए का नंबर परचेज करना पड़ेगा 1 साल का, तो एक तकरीबन 4-5 हजार रुपये उसके लग जाते हैं। तो 15-16 हजार रुपये में आपका अकाउंट बन जाएगा। और जो ये चाह रहे हैं कि मैं अपना अकाउंट बनाऊं और साथ में एलएलसी भी रजिस्टर करूं और Q4 से पहले मैं 1-2 प्रोडक्ट लिस्ट कर लूं, तो फिर अपनी एलएलसी वगैरह भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। एलएलसी रजिस्टर कर ले, अपना अकाउंट बना ले, प्रॉपर अपना बिजनेस बनाकर साथ साथ जो है फिर ब्रांड हंटिंग वगैरह वो चाहता ये है कि मैं अपने ही सारा सीखूं। और फिर वो अभी से वो अपना ये सारा प्रोसेस जिसने करना है वो अभी से स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। टास्क कंप्लीट हो गई है, तो बेचारा जा सकता है, जिसने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। जी भाई जुनेद भाई, मुझे वो ये पूछना था कि ये जो टाइटल वाला आपने मुझे बताया, ये किस कैटेगरी में हमें खुद बनवाना पड़ता है?